नाज़रीन, खित्ते में अमन का तवाज़ुन कायम करने के लिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान राब्ते जो हैं वो तेज़ हो गए हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका मसूद अहमद खान साहब। अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान राब्ते एक दफ़ा फिर बहाल हुए हैं, क्या समझते हैं TTP को अफ़गानिस्तान कंट्रोल कर सकेगा? हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सवाल अभी किया जा रहा है कि जिस तरह हम कह सकते हैं बाल्स इन द अफगानिस्तान रजीम्स को, कि वो इस पे कैसा डिसीजन लेते हैं, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि देखिए, उनके स्टेप्स विल डिसाइड द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से देखे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी दोहा में, जब तुर्किया और कतरीज वहां पे बैठे थे, तो एक कमिटमेंट दी गई है, उनको दी गई है कमिटमेंट कि हम इस तरह करेंगे, हाइड आउट्स पे क्रैकडाउन होगा। रिलोकेशन की भी लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बहुत एक ही वन सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि पाकिस्तान ने कहा था कि हाइड आउट्स नहीं होने चाहिए। सेकंड, पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान विल नॉट टॉलरेट एनी अटैक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, तो वो भी चीजें बहुत वाज़ेह हैं। सो पाकिस्तान ने अपना देखें कि जो रिलीजियस कैलिफेट है, कंदहार पे भी हमने स्ट्राइक्स किए, जहाज हमारे गए, और पॉलिटिकल जो उनका सेंटर है काबुल भी किया। सो मैसेज हमने अपनी कैपेबिलिटी शो कर दी है, और हमने अपना रिजॉल्व भी शो किया है कि हमने कोई कंप्रोमाइज किसी सूरत में नहीं करना है। और हमारे जो जो हम कहते हैं, हम न्यू ऑर्डर जो हमने एस्टेब्लिश किया है, दैट एनी अटैक कनेक्शन जब होता है, ओरिजिनेट करता है इंडिया से, टेरर अटैक इनसाइड पाकिस्तान, तो उसका जवाब दिया जाएगा। और आपको याद है कि 17-18 अगस्त को जब ये हुआ था, जब बातचीत आगाज हो रही थी, उस वक्त भी हमने स्ट्राइक्स किए थे खोस में, क्योंकि नॉर्थ वजीरिस्तान दिल्ली में खुदकश हमला हुआ, तो उसका जवाब में किया था। सो जो कल की बातचीत होने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तमाम जो जो डेवलपमेंट जो दोहा में हुई, इसके खद और खाल को मजीद जो डिटेल में डिस्कशन होगी, और यहाँ पे चीजें मेरे ख्याल में डिलिब्रेशन होगी। फिर देखें, तुर्किया का इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ट्राइपार्टाइट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किया का एक बड़ा, पास में भी एक हमारा राब्ता रहा है, और जो 2010 से है, और हाईएस्ट लीडरशिप में भी हमारे आपस में राब्ता रहा है। सो मेरे ख्याल में उनका भी इन्फ्लुएंस हो सकता बहुत ज्यादा है, और कतरीज का भी बहुत इन्फ्लुएंस है। और होपफुली देखें, जिस तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग महल के तौर पर कुछ स्टेप्स पाकिस्तान ने भी लिए हैं, और जिस तरह फेस वाइज लेकिन हमने जो ट्रांजिट ब्रिगेडियर ट्रैक साहब, को स्टार्ट किया है, सो देखें कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का दारोमदार जो हम पे मुनहसिर है, क्योंकि उनके सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और बाकी चीजें भी पाकिस्तान से लिंक करती है। अच्छा सो इट इज इन ब्रिगेडियर द साहब, इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान की वो ब्रिगेडियर इस साहब आपने अंडरस्टैंडिंग को ऑनर कर। ब्रिगेडियर साहब आपने बहुत अच्छे अंदाज में सारा इशू जो है उस पर रोशनी डाली। लेकिन मैं आपसे समझना ये चाहूँगा सर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, कि ये जितना भी मामला है अभी, वो दोहा में हो, चाहे जितना भी असर रसूख हो कतर का, या वो तुर्किया में हो, जब एक तरफ ये मुज़ाकरात हो रहे होंगे, बातचीत हो रही होगी, और दूसरी तरफ आज भी जिस तरह से दहशतगर्दों ने हमला किया जी। और वो उसमें हमारे SP भी शहीद हुए और साथ दूसरे जानों की कुर्बानियां दी, तो अगर ये फितरतुल हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्ड लोग और दूसरी तरफ TTP जो है उसके लोग इस तरह से अपनी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे, तो क्या पाकिस्तान को इस बातचीत को जारी रखना और फिर अमन की ख्वाहिश रखना पाकिस्तान के लिए मुमकिन होगा? जी, पाकिस्तान तो एक बड़ा वाज़ेह है, लेकिन हम चाहते हैं डायलॉग को, हम हमेशा डायलॉग को एक सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर भी अपना आप को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश किया हुआ है, तो काइनेटिक कैपेबिलिटी हमारी है। बात चीजें हमने वाजे की है। देखिए, पाकिस्तान के लिए अब खतरात जो हम कह सकते हैं ना, टू फ्रंट की बात होती है, तो एक तो फ्रंट तो 100% ईस्ट वाला है। अफगानिस्तान वाला फ्रंट से भी हम कहते हैं कि हम इसको पूरा भी नहीं लेते, तो कुछ आधा थ्रेट वहां से आता है, क्योंकि हम स्टिल, हमारे पास इतने, हमारी जो फ्रंटियर कोर इतनी केपेबल है, अगर वही वहां पर रहेगी तो चीजें हैंडल कर सकती है। और फिर एक आपका इंटरनल थ्रेट भी है कि जो आपके लोग अंदर से फैसिलिटेटर बैठे हैं, या जो लोग पिछले 2021 में अंदर दाखिल हुए थे वो भी एक्टिव हैं, तो वो वाला एक फैक्टर ये भी है। तो हमने बड़ा डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए, आपकी इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त है
वो आपको 100% इंफॉर्मेशन जो आपके ये इंटरनेट बेस्ड ऑपरेशन जिसरा लकी मरवत में हुआ है और इसके अलावा जो टाक में हुआ, तो ये आपके इंटरनेट की इंफॉर्मेशन आती है। सो इसी तरह अफगानिस्तान से जब कोई मूवमेंट होती है, तश्कील आती हैं, तो पाकिस्तान जिस तरह से आपने देखा होगा 70 70 75 57 के करीब जो तश्कीलात आए जो आई हैं उनको मार दिया गया था। सर, सो वो इंटरनेशनल इसी तरह में 2 दहशतगर्दी के वाकयात, ये भी एक बड़ा मसला है। लेकिन इसमें एक बड़ा मसला ज़ैनब ये है ब्रिगेडियर साहब, ये आप देखें, 2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो अफगानिस्तान में भारतीय सफारत खाना फिर से एक्टिव हो चुका है। दूसरा, ये जो खबरें आ रही हैं कि एक बहुत बड़े दहशतगर्द जो था गुल बहादुर, वहाँ पे वो भी जो है वो जन्म वासिल हुआ है। तो ये सारे मामला को अगर आप मिला के देखें तो इंडिया जो है वो तो पूरी तरह से इसमें मुलव्वस है। तो ऐसी सूरत में आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल के, क्या इंडिया को किस तरह से बाज रखा जा सकता है? अफगानिस्तान क्या इस पे किस तरह से पैरा देगा? और ऊपर से भारत हमले की तैयारी भी कर रहा है पाकिस्तान पर हमला करने की, तो पाकिस्तान पर तो इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस है पाकिस्तान के लिए। यहाँ देखें, बिल्कुल एक तो ये है कि इंडिया नियर फ्यूचर में कोई जरूरत नहीं करेगा, रेटरिक्स देंगे, बयानबाजियां होती रहेंगी। और आपको याद है अभी ट्रम्प ने भी रिसेंटली मोदी साहब को कहा था कि आप इस गलतफहमी से बाहर निकल आए। सो पाकिस्तान ने इसको और इनको मार पड़नी है तो अपनी तो लाइकली नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई नई चीज आई नहीं है, वही पुराना स्टॉक है जिसके साथ ये लड़ नहीं सकते हैं। दैट इज वन थिंग। अफगानिस्तान में ये वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, पहले भी जो सो कॉल्ड टेक्निकल मिशन था, वो टेक्निकल मिशन तो फुल फ्लैश उस वक्त में लोग थे। अब ऑफिशियली वो देखें कि दोबारा एम्बेसी एक्टिवेट कर चुके हैं। सो डिफेक्टो रिकग्निशन ऑफ अफगान तालिबान रजीम उन्होंने की है। तो इसका मतलब है पहले से देखें कि अफगानिस्तान के अंदर उनका बड़ा असर रसूख है इंडियन ड्रा का, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो दहशतगर्द हो या प्रॉक्सीज हो, ये फितना और हिंदुस्तान है, फितना और खारिज हो, तो वो है। इवन अब देखें ना कि अफगानिस्तान इट्सल्फ हम कहते हैं इट्स हैज बिकम ए प्रॉक्सी। और फिर एक और चीज इमरान साहब हमें याद रखना चाहिए, जिस तरीके से ज़ल्मे खलीलजाद अचानक फिर पहुंचा हुआ है, उनके क्या इरादे हैं, वो क्यों आ रहा है। सो विदिन फिर अफगानिस्तान तालिबान के अंदर से डिवीजन के इतलात है बहुत शदीद किस्म की कंदहारीज और काबुलीज के दरमियान। और वो यही बताया जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद वो कंदहारियों को सपोर्ट कर रहा है और जो कंसर्न शो किया हक्कानियों ने। सो वहां सिचुएशन डेवलप हो रही है। फिर आप देखें कि 4 इनके कॉन्सुलेट इंडिया के पहले थे, तो वो भी इफेक्टिव होंगे। तो इनके देखिए पहले से एस्टेब्लिश ग्राउंड में चीजें हैं, तो ये वो आके दोबारा अपना फॉर्म होल्ड एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए यकीनन इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। हम कभी नहीं चाहेंगे इंडियन वहां पे इन्फ्लुएंस। तो पास में पिछले 20 साल का उनका रिकॉर्ड है कि एक्सटेंसिवली दे यूज अफगान सॉइल अगेंस्ट पाकिस्तान, और रिकॉर्ड पे है। सो मेरे ख्याल में अब अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है, तो अगर वो फेल होते हैं, सो क्योंकि ये दोहाए कार्ड भी अब इंटरनेशनलाइज ये इशू हो चुका है, सो देखें फिर मसाइल अफगानिस्तान के लिए होंगे, इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा, और स्पेशली जो मुस्लिम ममालिक इसको नेगोशिएट फैसिलिटेट कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा मसला होगा।